इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। रोजाना वर्ल्ड मीडिया से इंटरेक्शन होता है, उनसे कांटेक्ट में रहते हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर, लेकिन आज जो वहां पर भारत को लेकर चर्चाएं हैं ना, यकीन मानिए सर झुका देने वाली है। इतनी ज्यादा शर्मिंदगी वाली ये खबर है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने राष्ट्र पर एक दिन ऐसी वीडियो भी बनानी पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा, हमेशा मैं इंडिया की पॉजिटिव जो चीजें हैं वो आपके सामने रखता हूं, क्योंकि नेगेटिव चीजें रखने वाले लाखों चैनल हैं, लाखों अखबार हैं। लेकिन आज मजबूरन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। इसका कारण है, खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए ये कांड। भारत के अंदर एआई समिट हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत मंडपम में इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लेकिन इस इवेंट में एआई के नाम पर जो हुआ है पिछले 24 घंटों में, उससे ज्यादा शर्मिंदगी भारत को आज तक नहीं उठानी पड़ी। दरअसल भारत का एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है गलगोटियाज नाम से, जो कि नोएडा में है। इसे भारत मंडपम में स्पेशल जगह अलॉट की गई, जहां पर ये अपना कियोस्क लगाने वाले थे, जिसके अंदर अपने विश्वविद्यालय में जो छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो यात्रा है उसमें योगदान दे रहे हैं, उन चीजों को इन्हें दिखाना था। खैर, ये समिट स्टार्ट हुआ। दुनिया भर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस समिट में शामिल हो रहे हैं, देख रहे हैं कि भारत एआई के मामले में क्या तरक्की कर रहा है। यहां तक कि जो गूगल है, फेसबुक है, यहां तक कि ओपन एआई है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉप मास्टर्स है ना, उनके एआई साइंटिस्ट भी शामिल हो रहे हैं, देख रहे हैं कि भारत क्या कर रहा है एआई को लेकर। लेकिन जब वो पहुंचे गलगोटियाज के इस पूरे कियोस्क पर, तो वहां पर जो उन्होंने देखा वो हैरान करने वाला था। दरअसल गलगोटियाज विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे वो रोबोट्स दिखा रहे थे, ड्रोन दिखा रहे थे। आप जरा स्क्रीन पर देखिए, ये था ड्रोन। जी हाँ, एक मोटर है जिसे टेप की मदद से चिपकाया गया है और इसमें वो दावा कर रहे थे कि ये जो ड्रोन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, मतलब हमारे गांव में बच्चे इससे अच्छा बना लेते हैं। खैर, इतना ही नहीं, इसके बाद जो हुआ उसने तो शर्मिंदगी की हदें पार कर दी। आप ये देखिए, ये है रोबोटिक डॉग। इस डॉग को दावा ये किया गया कि गलगोटियाज के छात्रों ने मिलकर बनाया है और ये वहां पर घूमता रहता है और ये पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलता है। यहां तक कि ये रोबोटिक डॉग इस पूरे इवेंट का मेन फेस बन गया था। सब इसे देखने के लिए पहुंच रहे थे। हमारे जो सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया इसको लेकर। यहां तक कि दूरदर्शन, जो कि हमारे देश का सरकारी न्यूज नेटवर्क है, सरकार का फेस है, सरकार की बात आगे रखता है, उसने तो प्रॉपर ट्वीट किया, वीडियो चला दिए इसके कि कैसे भारत एआई के मामले में आगे बढ़ रहा है। लेकिन सच्चाई क्या थी? तो इसकी सच्चाई ये थी कि ये डॉग कोई गलगोटियाज विश्वविद्यालय ने नहीं बनाया, ना ही भारत के छात्रों ने बनाया है। दरअसल ये एक चाइनीज कंपनी का ड्रोन है। जी हाँ, चीनी कंपनी 28 लाख रुपए में इस डॉग को बेचती है। आप चाहे तो आप अभी वेबसाइट पर जाइए और चीनी कंपनी से डायरेक्टली पेमेंट करके इसे अभी खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई एआई वेआई नहीं है, ये सिंपल रोबोटिक डॉग है जो कि मैकेनिज्म पर काम करता है। इसमें एआई का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन इसे ऐसे प्रदर्शित किया गया जैसे भारत ने पता नहीं कौन सा चैट जीपीटी या प्रीप्लेक्सी बना लिया हो। और इस कांड से कितनी शर्मिंदगी हमारे राष्ट्र को उठानी पड़ी है, आप स्क्रीन पर देखिए। चाइनीज जो बोट है ट्विटर पर, फेसबुक पर, वो मजाक उड़ा रहे हैं भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि देखो ये तो हमारी टेक्नोलॉजी को अपना बताकर काम चला रहे हैं, एआई के मामले में भारत जीरो है। यहां तक कि अमेरिका के प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क, चाहे वो एसोसिएट प्रेस हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सब इस खबर को चला रहे हैं कि कैसे भारत के इतिहास के सबसे बड़े एआई समिट के अंदर फर्जी एआई दिखाकर काम चलाया जा रहा है। यहां तक भी कहा जा रहा है कि भारत चीनी टेक्नोलॉजी को अपना दिखाकर दुनिया भर के विश्व नेताओं को जो बुला रहा है, उन सबको स्कैम कर रहा है एआई के नाम पर। यानी कि भारत की जो छवि है उसे पूरी तरीके से धूमिल कर दिया है इस घटना ने। और आपको बता दूं, ये इतना शानदार समिट है, इतना लोग इसमें आ
रहे थे, लोग इंटरेस्टेड थे एआई के बारे में जानने को लेकर कि भारत क्या कर रहा है। आप सोच नहीं सकते, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा स्पेशली भारत आए हैं इस एआई समिट में शामिल होने को लेकर। श्रीलंका के राष्ट्रपति, यहां तक कि बहुत सारे अफ्रीकी देशों के राष्ट्रपति आए कि भारत के इस एआई समिट में शामिल हों और यहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी लेकर अपने देश में जागरूकता फैलाएं। लेकिन इस एक कारण ने सब मटिया मेट कर दिया इतना शानदार इवेंट कि सरकार को एक दिन एक्सटेंड करना पड़ा, क्योंकि लोग इतने ज्यादा आ रहे थे, इतना ज्यादा उत्साह था, लेकिन उस सब पर पानी फेर दिया इस अकेले कांड ने। और हैरानी की बात तो यह है कि गलगोटियाज विश्वविद्यालय कल तक इसे डिफेंड कर रहा था, कह रहे थे कि जी हमने तो कभी कहा नहीं कि ये रोबोटिक डॉग हमारा है, हम तो बस ये कह रहे थे कि ये हमारे विश्वविद्यालय में घूमता है। लेकिन इन मूर्खों से कोई पूछे कि भारत का एआई समिट है, भारत के स्टार्टअप्स, भारत के जो छात्रों के प्रोजेक्ट हैं वो इसमें दिखाने थे। जब आप इसे अपना बता ही नहीं रहे थे तो मुंह उठाकर इसे लेकर क्यों आ गए? अपने विश्वविद्यालय में फेंकते इस कचरे को। हमारे एआई समिट को गंदा करने की क्या जरूरत थी? क्यों लेकर आए इसे? आप क्या चीन के एआई को यहां पर प्रमोट करने के लिए आए थे या चीन के रोबोटिक्स को? और ऐसा नहीं है कि इनसे ये सवाल नहीं पूछे गए। और इसका नतीजा ये है कि आप स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटे पहले गलगोटियाज का जो कियोस्क था इस पूरे एआई समिट के अंदर, उसे बंद कर दिया गया है। पूरी टीम को, जितने भी प्रोफेसर थे सबको घर भेजा गया है। जांच इनके खिलाफ निश्चित तौर पर होगी। और अब अपने आप को फंसता देख ये अपोलॉजी यानी कि माफी मांग रहे हैं भारत के लोगों से। स्क्रीन पर आप देखिए क्या कहा है गलगोटियाज ने कि जी हमारे प्रोफेसर्स को जानकारी नहीं थी, हम तो कभी इस डॉग को अपना नहीं बताते, लेकिन उन्होंने अति उत्साह में आकर कह दिया कि हमारे छात्रों ने बनाया है। मतलब कितनी मूर्खतापूर्ण ये बात है। आप सोचिए ये लोग कितना बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमें। हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा इन्होंने दांव पर लगा दी। पूरा समिट जिसमें हम टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए लगे हुए थे, सब मटिया मेट कर दिया। और बेशर्मी इतनी कि अब भी जिम्मेदारी खुद नहीं ले रहे, अब अपने प्रोफेसर्स पर जो इन्होंने पूरी बात डाल दी है। मतलब प्रोफेसर तो आपके हैं ना, क्वालिफाइड लोग हैं, क्या उन्हें इतनी भी बात की जानकारी नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट उनके छात्रों ने तैयार किया है, कौन सा वो चीन से खरीद कर लाए हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्हें पूरी जानकारी थी। ये सिर्फ सरकार से ग्रांट पाने का एक तरीका है। एआई को लेकर सरकार ने जो पूरा फंड तैयार किया है उसे लूटने की एक कोशिश थी। इनके खिलाफ सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो इस यूनिवर्सिटी और इसके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक्शन हो। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय को ही बंद कर देना चाहिए, तो देखिए ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं, सबका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए इनकी जो टॉप मैनेजमेंट है उस पर तो जरूर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये बात हमारे देश की प्रतिष्ठा की है। अगर हमने अब एक्शन नहीं लिया तो कल को कोई और प्राइवेट विश्वविद्यालय भी ये गंदी हरकत करने की कोशिश जरूर करेगा।